हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाउ व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है कि अगर कोई टाइटल डालाओ मुझे 5000 मीटर ऊपर लेकर के जाता है इस मिगदाओ माउंटेन रेंज के ऊपर, तो ऊपर सन मून एम्पायर के मौजूद जितनी भी डिटेक्शन सोल डिवाइस हैं मैं उन सब को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। और मिगदाओ माउंटेन रेंज के पीछे सन मून एम्पायर क्या कर रहा है मैं ये पता लगा सकता हूं। ये सुनकर के वहां पे ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ ये खतरे से भरा होगा क्योंकि 5000 मीटर ऊपर जाना आसमान में एक सोल मास्टर के लिमिट के बाहर है और वहां पे एयर भी बहुत ही ज्यादा थिन हो जाएगी और ऊपर का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये तुम्हारी लिमिट के बाहर होगा यू हाउ, और तुम्हारी पूरी बॉडी वहां पे फ्रीज हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। ये सुनकर के वहां पे यू हाउ के पूरे टीममेट एकदम घबरा जाते हैं, जहां पे जूशानशी आगे बढ़ते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर ये खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम इस मिशन को अंजाम मत दो। मगर तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ना कि मैं एक आइस एट्रीब्यूट का सोल मास्टर हूँ। -150 डिग्री सेल्सियस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और रही बात उस थिन एयर की, तो मैं उससे डील कर लूंगा, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, इसलिए थर्ड ब्रदर आप यहाँ पे परेशान मत हो। ये सुनकर के व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ हमें यहाँ पे तुम पर पूरा भरोसा है, तो क्यों ना तुम्हारी सक्सेस के लिए यहाँ पे हम लोग छोटी सी पार्टी कर लें। ये सुनकर के यू हाउ एकदम शॉक्ड होता है। मगर तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ हमारे पास तो वाइन नहीं है मगर मेरे पास टी है, तो टी को एज अ वाइन समझ के क्यों ना हम लोग आज तुम्हारे सक्सेस के लिए यहाँ पे प्रे करें। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक सोल्जर चाय की 2 प्याली को लेकर के आ चुका था, जिसमें से एक प्याली व्हाइट टाइगर ड्यूक उठा लेते हैं और दूसरी यू हाउ को उठाना होता है। यू हाउ उस प्याली को देख करके उसको वहाँ पे अपने मॉम की ग्रैब यार्ड याद आती है और वो यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ किसी भी कीमत पे चाय नहीं पीना चाह रहा होता है, मगर फिर भी उसे ये मिशन करना होता है। इसलिए यू हाउ ना चाहते हुए भी उस चाय की प्याली को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। और तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ ये चाय की प्याली तुम्हारी जीत के नाम। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे के सामने अपने अपने चाय की प्याली को लाते हैं और एक दूसरे के साथ में चेस करते हैं। तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ मैंने सुना है कि हमारा घर स्टारलू एम्पायर के अंदर ही आता है, तो क्या मैं एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हारे होम टाउन की जान सकता हूँ। ये सुनकर के वहां पे यू हाउ काफी गुस्सा आता है कि आखिर ये कैसा बाप है जो कि अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया है। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूं जो कि स्टारलू एम्पायर के अंदर आता है, और जो मेरा छोटा सा विलेज है वो इतना भी ज्यादा वर्दी नहीं है कि आप उसके बारे में जानते होंगे, वो शायद नक्शों में भी कहीं पे होगा नहीं। ये सुनकर के यू हाउ का छोटा भाई एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यहाँ पे ब्रदर यू हाउ क्या बोल रहा है। मगर तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि भले ही वो एक छोटा सा विलेज है मगर यू हाउ उसने तुम्हारे जैसे जीनियस कल्टीवेटर को पैदा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तभी वहां पे यू हाउ का बड़ा भाई होंग आगे बढ़ता और कहता है कि डैड ये सब कुछ तो हमारी शेक एकेडमी का कमाल है, वो हर एक कल्टीवेटर को एक मॉन्स्टर बना देती है। ये सुनकर के वहां पे यू हाउ कहता है कि मुझे लगता है व्हाइट टाइगर ड्यूक हमें अपनी प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं या फिर मेरी हिस्ट्री क्या है। ये सुनकर के वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाउ तुमने बिल्कुल सही कहा है। तभी वहां पे प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए यू हाउ से कहती हैं कि आप सभी लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, इसलिए आज की रात आप लोग रेस्ट करें, कल मॉर्निंग में हम सारी ही प्लानिंग को करेंगे। ये बात सुनकर के यू हाउ उनकी बात से एग्री करता है और वो सब के सब रेस्ट के लिए चले जाते हैं। वहीं पे हम वू टोंग को देखते हैं जो कि सितारों के नीचे बैठ के आराम कर रही होती है, जिसे देख के यू हाउ कहता है कि क्या तुम्हें सितारे पसंद है। वहां पे वू टोंग कहती है अब ये मत कहना कि ये सितारे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी पसंद करती थी, और यू हाउ तुम अकेले ही मिगदाओ माउंटेन रेंज में जाने वाले हो कल, क्या तुम पागल नहीं हो गए हो। तभी यू हाउ कहता है कि अगर मेरे साथ डोंगर होती तो हम दोनों ही एक साथ वहां पे जाते। क्ले हमारे पास जो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, हम बड़े से बड़े कल्टीवेटर्स को भी चुटकी भर में हरा देते थे।
ये सुनकर के वुटोंग कहती है डोंगर डोंगर डोंगर, आखिर मैं कब से तुम लोगों की लव स्टोरी सुनते आ रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, बस कर दो। वहाँ पे यूहाओ कहता है कि डोंगर मेरी जिंदगी है और मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे एक बात करने के लिए आया था। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने कुछ फील किया था। जब मैंने तुम्हें हक किया था मैंने फील किया था कि हम दोनों की सोल पावर बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है, तो क्यों ना हम लोग भी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करें। अगर हम इसमें सक्सेस हो गए तो दो सोल सेज की पावर जब आपस में फ्यूज होगी तो सोचो कि हमारी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, हम दुश्मनों के ऊपर कहर बन के टूट पड़ेंगे। अभी वहां पे वुटोंग कहती है कि यूहाओ मार्शल फ्यूजन टेक्निक इतनी आसान नहीं होती है, मगर तुमने मुझे जो ग्रिल फिश खिलाई थी इसलिए मैं तुम्हारा साथ यहाँ पे देने के लिए तैयार हूँ। मगर याद रहे मैं कुछ ही चांस तुम्हें दूंगी फ्यूजन टेक्निक करने के लिए, अगर इसमें तुम सक्सेस हो गए तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि वुटोंग यूहाओ को लेकर के एक रूम के अंदर आ चुकी थी और वो अपनी मार्शल सोल को रिलीज करके अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। यूहाओ बहुत खुश होकर के वो भी अपनी हाथ को आगे बढ़ाता है और वो दोनों ही मार्शल फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पे सब कुछ सही जा रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की ही मार्शल फ्यूजन टेक्निक बहुत ही अच्छी तरीके से आपस में फ्यूज होने लगती है। ये देख करके यूहाओ की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, मगर सडन वुटोंग के फोरहेड के ऊपर एक रोशनी ब्लिंक होती है और इतना खतरनाक और प्रेशर वहां पे रिलीज होता है जिसकी वजह से इन दोनों की ही फ्यूजन टेक्निक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। जहां पे यूहाओ एकदम हैरान होते हुए कहता है कि सब कुछ तो सही चल रहा था, आखिर ये कैसे हो गया। वो दोनों फिर से ही अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं, मगर रिजल्ट सेम निकलता है, जिसे देख करके यूहाओ एकदम टूट जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, ये मेरी डोंगर नहीं है। ये कहने के साथ यूहाओ एकदम कंफ्यूज हो चुका था और जब वो लास्ट टाइम में ट्राई करता है तो भी वो फेल हो जाता है। यहीं पे यूहाओ कोने में बैठ करके अंधेरे में रोने लगता है, जिसे देख करके वुटोंग कहती है कि आखिर यूहाओ तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो सिर्फ एक फ्यूजन टेक्निक ही थी ना, इसमें अक्सर लोग फेल ही हो जाते हैं। तभी यूहाओ कहता है कि वुटोंग प्लीज मुझे माफ करना, अब तक मैंने तुम्हारे लिए जितनी भी परेशानियां पैदा की हैं उन सब चीजों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जहाँ पे वुटोंग यूहाओ को समझाने की कोशिश करती है, मगर यूहाओ खड़ा होता है और तुरंत ही मुड़ करके उस रूम से बाहर जाने लगता है। मगर वुटोंग फिर भी कहती है कि यूहाओ ये सिर्फ एक मार्शल सोल थी। मगर तभी यूहाओ भागते हुए जंगल में आ जाता है, जहाँ पे उसे डोंगर की यादें याद आ रही थी। वो हर एक पल उसे याद आता है, जितना भी हसीन पल यहाँ पे यूहाओ ने डोंगर के साथ बिताया था। यहाँ पे यूहाओ कहता है कि डोंगर आखिर तुम कहाँ चली गई हो। वहीं पे यूहाओ को वो भी बात याद आती है जब लव वैली के अंदर डोंगर ने यूहाओ से कहा था कि यूहाओ मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये याद करके वहाँ पे यूहाओ जोर जोर से रोने लगता है एक चट्टान के किनारे आकर के और कहता है कि डोंगर वुटोंग को मैंने सोचा था कि तुम हो, मगर वो तुम नहीं हो। मैंने सोचा था कि मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करके मैं तुम्हारी यादों को सब कुछ वापस ले आऊंगा। यहाँ पे जिसे मैं तुम्हें समझ रहा था वो तो कोई और निकली। डोंगर प्लीज अब तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। ये कहते हुए वहाँ पे यूहाओ पूरी रात रो रहा होता है। वहीं पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वुटोंग तैयार होकर के अपने रूम से बाहर निकलती है और वो यूहाओ को देखती है और उसे बहुत ही प्यारे तरीके से हेलो बोलती है, मगर यूहाओ उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। जहाँ पे वुटोंग कहती है कि आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है, सिर्फ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक फेल हुई है। ऐसे यहाँ पे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसका कोई खास मर चुका है या फिर कोई बिछड़ चुका है। वहीं पे वुटोंग को अकेले में बड़बड़ाता हुआ देख करके जियानन आती है और कहती है कि आखिर यूहाओ और तुम्हारे बीच में क्या हुआ है। तभी वुटोंग कहती है कि क्या किसी की मार्शल फ्यूजन टेक्निक फेल हो जाए तो क्या वो इस तरीके से बिहेव करता है। वहां पे जियानन कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम दोनों ने रात में फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म किया था और उसमें तुम लोग फेल हो गए। तभी वहां पे वुटोंग कहती है कि हाँ। वुटोंग की बात को सुनकर के जियानन कहती है कि वुटोंग प्लीज हम सबको माफ कर देना, इनफैक्ट मैं यहाँ पे यूहाओ की तरफ से भी माफी मांगती हूँ। हमें लगा था कि तुम डोंगर हो, इसी वजह से यूहाओ भी तुम्हें इतना परेशान कर रहा था, इसलिए प्लीज उसे माफ कर देना। तभी वहां पे वुटोंग कहती है कि प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, उस डोंगर का और मुझसे क्या लेना देना है। तभी वहां पे जियानन कहती है कि डोंगर बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी,
तभी वो बताती है कि शेक एकेडमी में जब यू हाओ पहली बार आया था तो उसका एक रूममेट था जिसका नाम वोंग डोंग था। वो दोनों ही एक साथ प्रैक्टिस करते, स्टडी करते और ट्रेनिंग करते। उन लोगों का बॉन्ड इतना अच्छा था कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। वहीं पे यू हाओ वोंग डोंग की ही बहन से प्यार करता था और तुम्हें पता है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वोंग डोंग और यू हाओ वो दोनों ही इतने ज़्यादा पावरफुल बनते गए कि उन लोगों ने साथ में मिलकर के कई सारे कंपटीशन को भी जीता है। इनफैक्ट हमारे शेक एकेडमी के अंदर फ्रेशर असाइनमेंट चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें भी यू हाओ और वोंग डोंग ही जीते थे और साथ में यू हाओ हमारे साथ में मिलकर के कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट को भी जीता था, जिसकी वजह से शेक एकेडमी ने हमें लाइफ टाइम शेर्क 7 डेविल्स का टाइटल भी दिया था। साथ में यू हाओ सी गॉड पवेलियन का यंगेस्ट मेंबर भी बन गया था। और तुम्हें पता है यू हाओ सी गॉड डेट फेस्टिवल में पहली बार डोंगर से आमने सामने मिला था जिससे वो प्यार करता था। और तुम्हें पता है राज की बात ये थी कि जब डोंगर उसके सामने आई तब यू हाओ के सामने राज खोला कि वोंग डोंग ही डोंगर है, उसकी कोई बहन नहीं थी अब तक। स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक यू हाओ के साथ में जो थी वो असल में डोंगर ही थी, वोंग डोंग के भेस में, यानी कि वो लड़का बन के घूमती थी अपनी पहचान को छुपा करके। इन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा था जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मगर फिर कुछ साल के बाद डोंगर की तबीयत खराब हो गई तो ठीक करने के लिए सनसेट फॉरेस्ट के अंदर यू हाओ को जाना पड़ा था एक मिस्टीरियस से लेजेंडरी फ्लावर को लेने के लिए। और यू हाओ वहां पे गया और उस फ्लावर को हासिल करने के लिए यू हाओ को टेस्ट भी देना पड़ा था, जिसकी वजह से यू हाओ ने प्योर आइस प्योर फायर लिक्विड को पी लिया था। तभी जा करके उसे वो लेजेंडरी फ्लावर मिला था जिसका इस्तेमाल करके उसने डोंगर को ठीक किया। मगर यहाँ पे यू हाओ के दोनों पैर और आधी बॉडी पूरी ही तरीके से पैरालाइज हो गई थी। यू हाओ व्हील चेयर पर रहने के बावजूद हमारी टीम को लीड करके एलाइट टूर्नामेंट के फाइनल तक हमें लेके गया और हमारे ऊपर फिर सनमून एम्पायर के प्रिंस ने अटैक कर दिया और उससे बचने के लिए हम सभी लोग गलती से यिंग यांग लव वैली के अंदर घुस गए। यहाँ पे लव गॉड की बॉडी के ऊपर एक इविल गॉड ने कब्जा कर लिया था और उसने हमसे अजीब सा टेस्ट लिया और वहाँ पे डोंगर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई और कोमा में चली गई। वही टाइम था जब यू हाओ और डोंगर अलग हो गए और हमें जहाँ तक अभी पता चला है कि डोंगर की याददाश्त मिट चुकी है और हम सब तुम्हें ही डोंगर समझ रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए क्योंकि तुम दोनों की ही मार्शल सोल सेम थी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।